जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का चैम्प डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आकाश। आज हम जीके के इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन के टॉप 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो हमेशा से एग्ज़ाम्स के लिए हॉट टॉपिक होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो ये संख्या है 6, जो कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारे 6 मूल अधिकार हैं। लेकिन हमारे मूल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 हुआ करते थे, जो कि 7वां था संपत्ति का अधिकार। लेकिन 44वें संविधान संशोधन में हट गया वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? तो ये किया गया 24 जनवरी 1950 को। लेकिन इससे पहले भी राष्ट्रगान गाया गया था। सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता या कोलकाता के कांग्रेस के एक प्रोग्राम में गाया गया था, और इसे हमारे नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। लेकिन इस सबसे पहले उन्होंने बांग्ला में लिखा था, मतलब बंगाली में लिखा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो इसका राइट आंसर है प्रस्तावना। और इसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा किसने था? वो थे ठाकुरदास भार्गव जी ने। और भी कई लोगों ने अलग अलग संज्ञा दी थी। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पवित्र दस्तावेज कहा था, और डॉक्टर के एम मुंशी जी जो थे, उन्होंने कहा था जन्म कुंडली है ये हमारे संविधान की। और एन ए पालकीवाला जी ने कहा था प्रस्तावना हमारे संविधान का परिचय पत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत कब गणतंत्र बना? तो भारत गणतंत्र बना 26 जनवरी 1950 को, जबकि भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया था। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। लेकिन 2 महीनों के इंतज़ार के बाद 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। तब भारत पूर्ण गणराज्य बना। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? तो ये डेट है 26 जनवरी 1950 को। और बनके कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था। इसके 2 महीने बाद लागू किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया? संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया? तो इसका सही आंसर है डी, जो कि पारित करना मतलब बन के तैयार होना। तो 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था अंतिम रूप से। और हमारा क्वेश्चन अगला कौन सा है? थोड़ा सा क्रॉप हो गया है, देखते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है भीमराव अंबेडकर। लेकिन इसमें 7 मेंबर हुआ करते थे।
इसके 7 मेंबर हुआ करते थे और 7 भागों में बटी हुई थी, जो कि पहला भाग था मौलिक अधिकार समिति, और इनके अलग अलग अध्यक्ष भी हुआ करते थे। जैसे मौलिक अधिकार समिति थी तो इसके सरदार पटेल हुआ करते थे अध्यक्ष। कार्य संचाल समिति थी तो इसके के एम मुंशी हुआ करते थे अध्यक्ष। प्रांतीय संविधान समिति थी, सरदार पटेल इसके भी हुआ करते थे। और संघ शक्ति समिति थी, इसके जे एल नेहरू हुआ करते थे। और संघीय संविधान समिति थी, इसके जे एल नेहरू हुआ करते थे। और लास्ट थी संचालन अधिकार समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद। इन्हें 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की प्रथम बैठक में अध्यक्षता दी गई थी। तो इसका सही आंसर है बी, डॉक्टर सच्चिदानंद। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो अभी इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। लेकिन जिसको ये PDF चाहिए वो कमेंट सेक्शन में जाके टेलीग्राम की लिंक है वहाँ से ज्वाइन करके वहाँ पे ले सकते हैं PDF। तब तक के लिए जय हिंद।